Hello students, this is our fourth part of class 11th chapter first some basic concept in chemistry. इस वीडियो में हम करेंगे some problem involving mole concept in solutions. अब हमें mole concept करने के लिए कुछ terms को पहले लर्न करना पड़ेगा, कुछ terms हमें पता होना चाहिए जिससे हम mole concept के numericals बहुत easily कर सकते हैं. तो मोल कंसेप्ट में टर्म्स है फर्स्ट कंसंट्रेशन. नॉर्मली कंसंट्रेशन एक वाइड पार्ट है, तो कंसंट्रेशन के हम टर्म्स उसके अंदर जो आने वाले टर्म्स है वो भी करेंगे. तो कंसंट्रेशन एक्सप्रेस इन द फॉलोइंग वेज. कंसंट्रेशन को हम अलग अलग वेज में शो करते हैं. कंसंट्रेशन का मतलब है, सपोज करो यू टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड ऐड सम सोडियम क्लोराइड in that water. So what is the concentration? Means आपने कितना ऐड किया. अगर आपने सपोज करो 1 ग्राम ऐड किया तो वो कंसंट्रेशन कुछ और है, 0.5 ग्राम ऐड किया तो वो कंसंट्रेशन कुछ और है. मीन्स इन कंसंट्रेशंस को हम क्या करेंगे, अलग अलग टर्म्स में पढ़ेंगे. फर्स्ट इज मास परसेंटेज और वेट परसेंटेज. मास परसेंटेज और वेट परसेंटेज, और हम इसे लिखेंगे वेट बाय वेट. वेट बाय वेट का मतलब ये है कि हम क्या ले रहे हैं, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स. सॉल्यूट किस में लेना है, ग्राम्स में, और डिसॉल्व भी किस में करना है, मास ऑफ सॉल्यूशन. मींस ये जो सॉल्यूट का वेट है दैट इज आल्सो इन ग्राम्स, एंड सॉल्यूशन का जो वेट है वो भी आपके पास किस में है, ग्राम में. तो हो जाएगा वेट बाय वेट. अब व्हाट इज सॉल्यूट एंड व्हाट इज सॉल्यूशन और व्हाट इज सॉल्वेंट. आपको पता है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. सॉल्यूशन किस किस से बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से. जैसे आपने सोडियम क्लोराइड वाटर में डाला तो हम सॉल्यूट को बोलेंगे सोडियम क्लोराइड, और सॉल्वेंट इज वाटर. मींस सॉल्यूट मींस स्मॉल अमाउंट ऑफ कंपोनेंट. जो कंपोनेंट आपका स्मॉल अमाउंट में है दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट, और जो कंपोनेंट आपका लार्ज अमाउंट में है दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट. बट यहाँ पर आपको क्या यूज करना है, सॉल्यूट के लिए किसी भी चीज को यूज करना है 2 नंबर से. सॉल्यूट के लिए 2 नंबर से, और सॉल्वेंट को आपको यूज करना है 1 से. क्योंकि जब हम यहाँ नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे या वेट निकालेंगे तो वहां भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि W सॉल्यूट का है, यानी वेट सॉल्यूट का है, मोलर मास सॉल्वेंट का है, जो भी है ये आपको सब शो करना पड़ेगा. तो यहाँ पर आपका मास परसेंटेज और वेट परसेंटेज मींस मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व इन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. 100 लोगे तभी ये मास परसेंटेज निकलेगा. दूसरा क्या है आपका स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ का मतलब है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम. ये भी आपको ग्राम में ही लेना है, लेकिन इसे किस में डिसॉल्व करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर और डेसीमीटर क्यूब. यानी 1 लीटर इज इक्वल्स टू डेसीमीटर क्यूब. कहने का मतलब है कि ग्राम्स में सॉल्यूट आपने कितना डिसॉल्व किया है, कितने सॉल्यूशन के वॉल्यूम में. अब वॉल्यूम का सॉल्यूशन कितना है आपके पास, लीटर्स का, लीटर्स में है. मींस सॉल्यूट टेकन इन ग्राम्स एंड सॉल्यूशन टेकन इन लीटर और डेसीमीटर क्यूब. अब नेक्स्ट इज मोलैरिटी. यहां से आपका इंपॉर्टेंट है, मोलैरिटी इज सिंबलाइज्ड बाय कैपिटल M. मोलैरिटी इज सिंबलाइज्ड बाय कैपिटल M. मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट. अब यहाँ पर आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेना है. मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसमें डिसॉल्व है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स और डेसीमीटर क्यूब. किसमें लेना है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इसमें आपको डिसॉल्व करना है. अब मोलैरिटी के लिए देखिए आपने यहाँ पर मोल्स लिखा हुआ है, तो मोल्स भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. मोल्स ऑलरेडी आपने 9th क्लास में भी मोल्स पढ़े हुए हैं. मोल्स डेजिग्नेट करते हैं स्मॉल m. इट इज डेजिग्नेटेड बाय स्मॉल m, और स्मॉल m इज इक्वल्स टू स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M. स्मॉल m शोन गिवन मास, जो भी आपको गिवन मास दिया हुआ सॉल्यूट का. जैसे सपोज करो आपको 2 ग्राम सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर. आपने 2 ग्राम सॉल्ट 250 सेंटीमीटर क्यूब वाटर में डाला है, तो इट मींस 2 ग्राम क्या हो गया आपका गिवन मास, जिसको आपको मोलर मास में डिवाइड करना है. मोलर मास किसका लोगे, सोडियम क्लोराइड का. अब यहाँ पर क्या है, एक फॉर्मूला और बनेगा इसी से ही. जैसे आपके पास कैपिटल M है तो नंबर ऑफ मोल्स किसका चाहिए, हम
सॉल्यूट का मोल्स ले रहे हैं तो सॉल्यूट का मोल्स डिवाइडेड बाय, ये आपका क्या हो जाएगा, मोल्स निकालना है तो मोल्स कैसे निकालोगे, गिवन मास, तो गिवन मास W2, 2 का मतलब है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये वाला जो है आपका पूरा फॉर्मूला किस चीज का बन जाएगा, इस चीज का। मींस कुछ क्वेश्चन आपके इस न्यूमेरिकल से भी इजीली निकल आएंगे। यस, नेक्स्ट इज मोलैलिटी। जैसे आपने मोलैरिटी किया था वैसे ही अब ये है मोलैलिटी। मोलैरिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय द कैपिटल M बट मोलैलिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय द स्मॉल m। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। मोलैलिटी को निकालने के लिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, मोलैलिटी इज कैलकुलेटेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूट को आपको 1 kg सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है। लेकिन मोलैलिटी में क्या था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ये दोनों में डिफरेंस है, आप ध्यान रखिएगा कि मोलैलिटी लोगे तो यहाँ पर 1 kg ऑफ सॉल्वेंट है और मोलैरिटी लोगे तो वहां पर 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है। तो ये आप फॉर्मूला वही बन जाएगा। मोल्स आप कैसे किसका निकालोगे, सॉल्यूट का। सॉल्यूट को आप डेजिग्नेट करोगे 2 से, तो मोल्स क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। तो गिवन वेट यानी कि W2 अपॉन मोलर मास, यानी दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूट एंड दिस इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय W1 यानी कि 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो W वेट है और 1 का मतलब है सॉल्वेंट। तो ये फॉर्मूला मोलैरिटी के लिए है। नेक्स्ट इज नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी भी जस्ट आपका मोलैरिटी ही की तरह है, मगर यहाँ पर क्या है, आपने मोलैरिटी में और मोलैलिटी में मोल्स लिया था, लेकिन यहाँ क्या लेना है आपको, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम क्या लोगे, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब प्रॉब्लम ये है कि हम मोल्स तो आसानी से निकाल लेते हैं, आपको पता है कि मोल्स का फॉर्मूला क्या है, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये आप क्या करोगे, मोल्स निकालोगे, लेकिन आप क्या करोगे, ग्राम इक्विवेलेंट वेट को कैसे निकालोगे। ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए ये चीज तो सेम रखनी है, बस यहाँ पर थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ के लिए थोड़ा सा आपको ग्राम इक्विवेलेंट वेट सीखना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, सपोज करिए हमारे पास सपोज फर्स्ट फॉर एसिड, हमने एसिड के लिए ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना है, यानी इक्विवेलेंट मास फॉर एसिड। अब व्हाट इज एसिड, एसिड का मतलब है सब्सटेंस व्हिच रिलीज H पॉजिटिव आयन। एसिड का मतलब है सब्सटेंस व्हिच रिलीज H पॉजिटिव आयन। बट हाउ मेनी नंबर मींस कितने नंबर्स ऑफ H पॉजिटिव आयन विल रिलीज, कितने नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन रिलीज होंगे। जैसे सपोज करो आपके पास HCl, HCl को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो इट विल कन्वर्टेड इनटू H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, इट विल रिलीज 1 H आयन, 1 H पॉजिटिव आयन एक ही रिलीज किया है। अगर आपके पास H2SO4 है, इसे आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये कितने H पॉजिटिव रिलीज करता है, 2 H पॉजिटिव आयंस रिलीज करता है। इट मींस this is acid. Acid means to produce H positive ion. तो acid मगर कितने H आयन प्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं एसिड की बेसिसिटी। इज इट क्लियर। तो एसिड के लिए सपोज करो आपको एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट मास, एसिड का इक्विवेलेंट मास निकालना है, यानी इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड निकालने के लिए क्या करेंगे आप, जो भी उसका मोलर मास हो, एसिड का जो भी मोलर मास हो डिवाइड कर दोगे उसकी बेसिसिटी से, डिवाइड करोगे उसकी बेसिसिटी से। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास H2SO4 है, H2SO4 मोलर मास H2SO4 का कितना है 98, तो आप क्या करोगे
98 मोलर मास है, डिवाइड कर दोगे H2SO4 कितने एच आयन रिलीज कर रहा है, 2 एच आयन रिलीज कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 49, यानी 49 आपका इसका क्या है, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड है। तो ये एसिड का है। जैसे सपोज करो फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 ग्राम ऑफ H2SO4, अब इसके आपको क्या निकालने हैं, इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना है, ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है। 2 ग्राम H2SO4 के ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो कैसे निकालोगे, जो वेट है 2, इसको तो ऊपर ही रखिए, डिवाइड करिए। अब मोलर मास इसका कितना है, 98 का, और इस सल्फ्यूरिक एसिड की बेसिसिटी कितनी है, 2। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ जो भी आपका एसिड है। तो ऐसे आप एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करोगे। और अगर अब नेक्स्ट है, ये है एसिड का, इसी तरीके से है आपके पास बेस। सेकेंड इज बेस। बेस का मतलब है कि टू रिलीज OH नेगेटिव आयन, बेस का मतलब टू रिलीज OH नेगेटिव आयन। अब OH नेगेटिव आयन आपका कोई सब्सटेंस कितने रिलीज करता है, दैट इज कॉल्ड एसिडिटी। कोई सब्सटेंस कितने OH आयन रिलीज करता है उसको हम क्या कहेंगे, एसिडिटी। फॉर एग्जाम्पल NaOH, तो NaOH में ये कितने OH रिलीज करेगा, 1, तो इसका एसिडिटी कितना हो जाएगा, 1। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितने OH आयन रिलीज कर सकता है, 2, तो इसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, 2। तो बेस की एसिडिटी होती है और एसिड की बेसिसिटी होती है। इसी तरीके से हम ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल कॉपर, कॉपर का एटॉमिक मास है 63.5 AMU, ठीक है। तो अब इसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, कॉपर की वैलेंसी है +2, तो 63.5 डिवाइडेड बाय 2, प्लस या माइनस कुछ नहीं इंडिकेट करना आपको, वैसे सारे प्लस, एलिमेंट में जितने भी होंगे नॉर्मली प्लस ही होंगे। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। यस, नेक्स्ट इज द मोल फ्रैक्शन। कंसंट्रेशन टर्म्स में नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को आप कैसे डेजिग्नेट करेंगे, X से। अब मोल फ्रैक्शन क्या है, जैसे सपोज करो आपके पास एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन में आपने वाटर में सॉल्ट भी डाला हुआ है और शुगर भी डाला हुआ है, तो इट मीन्स 2 कंपोनेंट, सॉल्ट और सॉल्यूशन विद वाटर मीन्स 3rd कंपोनेंट। अब यहाँ देखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन किसी भी कंपोनेंट का आप निकालेंगे इन द सॉल्यूशन, किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट। जिस कंपोनेंट का आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो वो किसके इक्वल है, इक्वल मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट। जैसे सपोज करो आप मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल रहे हैं, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट कंपोनेंट, का मतलब है मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। आपका सॉल्यूशन में टोटल कितना प्रेजेंट है, और नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है कैसे डेजिग्नेट करते हैं, W2 डिवाइडेड बाय M2 टोटल डिवाइडेड बाय फिर इसका W1/M1 प्लस W2 अपॉन M2। सॉल्यूट के लिए है, अगर आपको सॉल्वेंट के लिए लेना है, मैंने आपको बताया था सॉल्यूट इज यूज्ड फॉर 2 एंड सॉल्वेंट फॉर 1, तो ये आपका सॉल्वेंट का है। अगर आपको यहाँ सॉल्वेंट का निकालना है मोल फ्रैक्शन,
तो नंबर ऑफ मोल्स भी ऊपर सॉल्वेंट के लेंगे और उसे डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स दैट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। पार्ट पर मिलियन का मतलब है कि किसी एक सॉल्यूट का पार्ट 1 मिलियन में कितना प्रेजेंट है, किसी एक सॉल्यूट का पार्ट 1 मिलियन में कितना प्रेजेंट है। और हाँ, मोल फ्रैक्शन में आप ये याद रखिएगा कि x1 प्लस x2 यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, यानी इनकी वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी। अगर आपके पास यहाँ x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 भी होगा तो भी इनकी वैल्यू 1 ही रहेगी, यानी कि इन सब का एडिशन भी आपका 1 ही रहेगा। नेक्स्ट, देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन द नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। एक रिलेशनशिप है मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड, एसिड की नॉर्मेलिटी किसके बराबर होती है, मोलैरिटी ऑफ एसिड इनटू बेसिसिटी, क्योंकि एसिड का क्या था, बेसिसिटी। तो नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ बेस इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एसिडिटी। तो आपका नॉर्मेलिटी बेस का किसके बराबर है, मोलैरिटी और एसिडिटी के बराबर है। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। दिस इज ऑल अबाउट द कंसंट्रेशन रिलेटेड विद द मोल कॉन्सेप्ट। So students, this is all about the theoretical portion of first chapter, some basic concept in chemistry. अब ये जो आपका है theoretical portion almost complete हो चुका है। अब आपका सिर्फ numerical portion रह गया है और numerical की आपको वीडियोस अलग मिलेंगी। तो इसकी आपको जो भी लिंक है वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको जो भी मटेरियल चाहिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो आपके कमेंट के अकॉर्डिंग मैं आपको और वीडियोस बना दूंगी। सो ओके, गुड बाय।